ड्रामा अच्छा लगेगा तो ड्रामा को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई और ड्रामा का एक्सप्लेनेशन देखना होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस ड्रामा को एक्सप्लेन करने की। ड्रामा के स्टार्टिंग में हमें हमारी मेन कैरेक्टर जी दिखाई जाती है, जो कि यहाँ पे ली नाम के लड़के की लड़की के साथ रोमांस कर रहा होता है। यहाँ पे वो सुयांग का नाम ले रही होती है। 7 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ली प्रेग्नेंट हो चुकी होती है। यहाँ पे वो नर्स के साथ होती है, लेकिन तभी यहाँ पे नर्स बोलती है आपके हस्बैंड कहाँ हैं, उन्हें यहाँ पे आपके साथ होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम है। ली बाकी लोगों को देखने के बाद उदास हो जाती है। इसी के बाद वो बोलती है कि नहीं, वो काफ़ी बिजी थे, इस वजह से आज मेरे साथ नहीं आ पाए। लेकिन यहाँ पे नर्स बोलती है उन्हें आपके साथ होना चाहिए। तब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है, हमें जी को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पे सब पे भड़क रहा होता है। दरअसल उसे वो लड़की चाहिए होती है जिसके साथ उसने टाइम स्पेंड किया था। इसी के बाद वो बाहर निकल रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पे उसकी स्टेप सिस्टर पहुँच जाती है, जो कि उसके पास पहुँचने के बाद भड़कने लगती है। वो यहाँ पे ली के ऊपर भड़क रही होती है और बोलती है तुम्हें क्या लगता है, तुम जो झूठे झूठे बातें करोगी क्या उस पे सब लोग मान लेंगे। यहाँ पे ली बोलती है क्या बात है, बात को साफ करो। जहाँ पे ली की सिस्टर बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है ये बेबी क्या सुयांग का है, ये बेबी सुयांग का नहीं है, तुम्हें भी पता है। और अगर तुम चाहोगे क्या ये सुयांग तुम्हें बेबी के साथ अडॉप्ट कर लेगा, या मतलब तुमसे शादी कर लेगा, तो ऐसा लगता है। तभी यहाँ पे ली को भी याद आने लगता है कि उस समय उसके साथ सुयांग नहीं कोई और ही था। लेकिन तभी यहाँ पे ली बोलती है कि हाँ ये बात सही है, उस समय तुम्हारे साथ कोई और था और तुम उस समय नशे की हालत में थी, तुमने क्या किया उसका जिम्मेदार सुयांग नहीं होगा, कोई और ही था। तभी यहाँ पे ली को भी तो याद आ रहा था, लेकिन इन सब बातों को साफ करने के लिए यहाँ पे हमें ली पहुँच जाता है, सुयांग पहुँच जाता है, जो कि सारी बातों को साफ करता है। यहाँ पे उसकी सिस्टर बोलती है कि सुयांग तुम बताओ यहाँ उस दिन क्या हुआ था। जहाँ पे जो सुयांग होता है वो बोलता है हाँ जो भी कह रही है सही कह रही है, उस समय मैं तुम्हारे साथ नहीं था और तुम्हारे साथ किसी ने गलत काम किया था, मतलब तुम्हारे साथ दवाइयों में किसी ने हेर फेर कर दी होती है, जिस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है और तुमने किसी और के साथ मेरी मुझे समझ के टाइम स्पेंड कर लिया। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता हूँ। जिस वजह से उसका साथ छोड़ के वहाँ से जा रहा होता है और कह देता है कि वो अपनी सिस्टर के साथ शादी करेगा। इसके बाद ली का दिल तो टूट जाता है, वो दिल टूट के वहाँ से जा रही होती है। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं होती है, मतलब वो सोच रही थी शायद से सुयांग को उससे प्यार होगा और उसकी परवाह करता है, लेकिन सब उसके साथ मजाक करके चले जा गए। इसी की वजह से सुयांग फिर काफ़ी ज़्यादा खफा हो जाती है और दिल तोड़ते हुए वहाँ से जा रही होती है। लेकिन इस बीच उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी होती है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल में दिखाई जाती है। यहाँ पे सभी लोग डॉक्टर उसके बच्चे को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी होती है। इधर बीच हमें एक दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे डॉक्टर उसके बच्चे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बचा नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें उसकी मॉम दिखाई जाती है, जो कि उसकी हेल्प लेने आई हुई होती है, मतलब उसकी मदद करने आई हुई होती है। यहाँ पे जो सुयांग बोलती है वो बोलती है मेरा बेबी कहाँ है, प्लीज़ मुझे मेरा बेबी दे दो। जहाँ पे सुयांग की सब सिस्टर बोलती है वो तो इस दुनिया में नहीं रह गया। ये बात सुनने के बाद सुयांग का दिल तो टूट ही जाता है। वो बोलती है, लेकिन तभी सुयांग की सिस्टर बोलती है क्या मॉम आपको लगता है कि सुयांग के बेबी का फादर अभी तक लोगों को पता नहीं है, अगर ऐसे ही उसका बेबी सामने आ जाएगा तो सब लोग हमारी रेपुटेशन ख़राब कर देंगे। आपको पता है हम लोग की कितनी बड़ी कंपनियाँ चलती है, उनकी शेयर मार्केट्स वैल्यू भी गिर जाएगी। ये बात सुनने के बाद सुयांग की मॉम भी कहती है जो तुम कह रही हो सही बोल रही हो, सुयांग को यहाँ से आ गई है, ली को यहाँ से जल्दी से दफ़ा दफ़ा करो। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है। सुयांग ये ली सारी बातों को याद कर रही होती है, वो इन सब बातों को याद करने के बाद हो रही होती है। तभी उसके असिस्टेंट बोलती है मैम क्या हुआ, लगता है आप थोड़ी सी बीमार लग रही हैं। ली बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैंने बस एक सपना देख लिया होता है। जहाँ पे सब उसकी असिस्टेंट बोलती है मैम सपना थोड़ा भयानक था क्या। उसकी असिस्टेंट ली बोलती है कि हाँ कुछ सपने ऐसे ज़रूर होते हैं जो कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे जो ली होती है वो कॉन्सर्ट के लिए जा रही होती है, लेकिन उसे किसी दरवाजे में के अंदर किसी ने बंद कर दिया होता है। वो दरवाजे खोलने की कोशिश करती है और दरवाजे को भड़बड़ाती है, लेकिन दरवाज़ा कोई नहीं खोलता है। तभी यहाँ पे हमें जी दिखाया जाता है, जो कि सब पे भड़क रहा होता है। उसका बेटा यू यहाँ पे नहीं मिल रहा होता है। वो बोलता है अगर यू यहाँ पे नहीं मिला, थोड़ी देर में आया, तो सबकी नौकरी को वो खा जाएगा। इस वजह से सभी लोग गुस्से डर के मारे यू को ढूंढने निकल जाते हैं। यू एक 5 साल का बेबी होता है। तब यहाँ पे हमें ली दिखाई जाती है, जो कि दरवाजे के बाहर एक बच्चे को देखती है जिसका नाम यू होता है, ये यू ही होता है। लेकिन तभी वहाँ की लाइट चली जाती है, जिस वजह से यू थोड़ा सा डर जाता है और ली के पास आ जाता है। ली उसे लॉलीपॉप देती है और कहती है हे बेबी तुम कितने क्यूट हो। लेकिन जैसे ही उसके सर के ऊपर हाथ रखती है उसे पता चल जाता है कि यू थोड़ा सा बुखार है। उसे कहता है ये क्या, तुम्हें तो बुखार है लेकिन तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। जिसके बाद वो भी मन ही मन में सोचने लगती है कि अगर मेरा भी बेटा होता तो शायद से इतना ही बड़ा होता। इसी के बाद उसके बेटे को ख्याल रखने के बाद वो अगल बगल स्मेल सूंघती है, जो कि एक लिक्विड गैस की होती है, जो कि अच्छी नहीं थी। इस वजह से दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, क्योंकि ज़्यादा देर यहाँ पे रहने से इन लोग की जान भी जा सकती है। लेकिन दरवाज़ा सिर्फ इतना सा खुलता है कि यू बाहर जा सकता है, लेकिन यू बाहर जाने को तैयार नहीं होता है बिना ली के। जिस वजह से वो कहती है प्लीज़ बेबी तुम बाहर जाओ, तुम जहाँ जाओगे तो किसी को बुला सकती हो जिससे हम लोग की मदद हो पाएगी। इसी के बाद यू ये बात मानने के बाद बाहर निकल जाता है, जहाँ पे ली बेहोश हो जाती है। तभी यहाँ पे
लू अपने डैड के पास पहुंच जाता है। जी उसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, बेटा तुम इतनी देर से बाहर क्या कर रहे थे, ज़्यादा देर मुझसे दूर मत रहा करो। इसी के बाद वो बोलता है कि अच्छा बताओ तुम किस रूम में चले गए थे। जहाँ पे जो उसका बेटा होता है वो इशारा करता है उसी रूम के जिसमें ली होती है। जहाँ पे जो जी होता है वो सबसे बोलता है, दरवाज़ा खोलो। ऐसे ही लोग दरवाज़ा खोलते हैं, हमें ली दिखाई जाती है जो कि बेहोश हालत में होती है। इसी के बाद जो लियू जी होता है वो ली को उठा लेता है और उसे अपने साथ लेके आता है। यहाँ पे हमें उसका छोटा बेटा दिखाया जाता है जिसके पर्स को लेके अपने साथ जा रहा होता है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट और इंटरेस्टिंग सीन हो चुका होता है। अगर यहाँ तक वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इसी के बाद का सीन दिखाया जाता है, ली जो होती है वो बेहोश की हालत में होती है। यहाँ पे उसकी होश आती है तो वो बोलती है कि वो यहाँ पे कैसे आ गई। यहाँ पे वो अपने मेकअप को तैयार कर रही होती है क्योंकि उसे कॉन्सर्ट में जाना था, लेकिन इतनी देर हो चुकी होती है कि उसे पता था कि कॉन्सर्ट छूट चुका है। अब यहाँ पे वो कुछ नहीं कर सकती थी। तभी यहाँ पे हमें जी दिखाया जाता है। जिसके बाद जो ली होती है वो उसको ध्यान से देखने लगती है। यहाँ पे जो ली होती है वो पहचान नहीं पाती है कि ये वही लड़का है जिसके साथ उसने टाइम स्पेंड किया होता है, लेकिन जी पहचान जाता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ उसने वो काम किया था या कि ये टाइम स्पेंड किया होता है। लेकिन तभी यहाँ पे जो ली होती है वो उसके बेबी के बारे में पूछने लगती है। ली बोलती है, वो बच्चा क्या आपका था, काफ़ी क्यूट बच्चा था। जहाँ पे जी बोलता है, हाँ वो मेरा ही बेटा था। लेकिन यहाँ पे जो ली होती है बोलती है कि यहाँ आपके बच्चे को फीवर था, आपने डॉक्टर को दिखाया। जी बोलता है, हाँ जी मैंने उसे दिखाया था, वो थोड़ा सा फीवर चढ़ गया था उससे। ली बोलती है, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट बच्चा है, प्लीज़ उसे उसकी मॉम के साथ रखा करिए। जी बोलता है, नहीं उसकी मॉम अभी तक यहाँ पे नहीं आई है। इसी के बाद स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार हो चुकी है। आप लोगों को पूरी स्टोरी देखनी है तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिख दीजिएगा, मैं इसका पार्ट 2 बना दूंगा। वैसे ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।